नमस्कार। दूरदर्शन आज आपके लिए लेकर आया है एक खास शो जिसका नाम है हम भारत के लोग, भारत का संविधान और विरासत। मैं हूं सकल भट्ट। चाहे बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हो या एक संघ के रूप में भारत को संकल्पना की हो या देश को चलाने वाले कानून के राज की स्थापना की हो, ये कहानी देश के संविधान अपने आकार और साकार रूप में आने के सफर की है। भारत का संविधान हर भारतीय को परिभाषित और सशक्त करता है। साथ ही हमारा संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि आम जनता के प्रतिनिधि के तौर पर शासन और सत्ता में बैठे लोग जनता की भावनाओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करें। हमारा संविधान ये भी तय करता है कि जनता की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करने वाली जनता के प्रति उत्तरदायी यानी अकाउंटेबल रहे। भारत के संविधान की मूल सोच यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाओं और पारस्परिक संबंधों को तय किया जाए और हमारी राजनीति, हमारे समाज और यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था के मानकों को परिभाषित किया जाए। तो आज भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हम आपको अतीत के उस सुनहरे दौर में लेके जा रहे हैं जहां से संविधान की ये यात्रा शुरू हुई। भारत का संविधान ऐसा है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है और यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्चित हो सका है। तकरीबन 77 साल पहले भारतीय संविधान के जन्म की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया। साल 1857 का था जब पहली बार देश में संगठित और व्यापक रूप से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हुआ। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजों ने इस संग्राम पर कुछ दिनों बाद भले ही काबू पा लिया, लेकिन स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रव्यापी चेतना जन्म ले चुकी थी और आने वाले दशक में कई ऐसे आंदोलन भी सामने आए। जब दुनिया पहले विश्व युद्ध की तपिश में जल रही थी, तब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंसा से परे समानता और अहिंसा की सिद्धांतों पर आकार ले रहा था। अगुवाई कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू। 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हुआ और 200 साल से चला आ रहा अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। संविधान सभा के गठन की मांग सी राजगोपालाचारी ने पुरजोर तरीके से उठाई, जिसे अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना तय हुआ। संविधान सभा 389 सदस्यों से मिलकर बनी थी, जिसमें 296 प्रतिनिधि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। इसमें 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हंसल मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजन घोष सहित कई जननायक शामिल हुए। अगर ये सवाल किया जाए कि भारत के संविधान की असली शक्ति क्या है, असली ताकत क्या है,
तो इसका सबसे सही जवाब होगा इसकी संरचना और वो सतर्कता जिससे इसका निर्माण किया गया। एक दिलचस्प बात यह है कि जब आजादी मिलने में अभी थोड़ा वक्त था, उससे पहले ही यानी 1946 में करीब 300 सदस्यों वाली संविधान सभा का चयन हुआ। संविधान सभा ने लंबी बहस और चर्चा की। तकरीबन 4 साल तक यह बहस चलती रही और संविधान के हर पहलू का बहुत बारीकी से परिभाषित किया गया, बहुत बारीकी से उस पर विचार विमर्श किया गया। इन 4 सालों में संविधान सभा ने करीब 10 सत्र बुलाए और विस्तार से चर्चा की। साल 1946 और तारीख 9 दिसंबर। उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत थी भारतीय संविधान के निर्माण की। पहली बैठक के 2 दिन बाद ही यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र मुखर्जी को चुना। सलाहकार के रूप में नरसिंह राव को चुना गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में स्वतंत्र भारत के संबंध में एक विधेयक पटल पर रखा गया, जिसे संसद ने 15 दिन के अंदर पारित कर दिया। भारत से ब्रिटिश राज्य को औपचारिक रूप से खत्म करने की ये एक ऐतिहासिक तारीख थी और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान की उद्देशिका को अपनाया गया, जो कि संविधान की प्रस्तावना के प्रेरक तत्व थे। संविधान निर्माण के लिए सभा ने 13 समितियों का गठन किया, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1949 को भारत का एक स्वतंत्र गणराज्य बना। स्वतंत्र भारत और गणराज्य भारत बनने के बीच के सफर में संविधान सभा ने 12 अधिवेशन किए। सभा ने कुल 166 बैठकें की। उसमें आम जनता के शामिल होने की भी अनुमति दी गई थी। इस तरह से संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1949 को उसे लागू किया गया। नवंबर से जनवरी यानी संविधान को अंगीकार करने और उसे लागू करने के बीच 2 महीने के उस वक्त में संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के काम को भी पूरा किया गया। Our Constituent Assembly is meeting in difficult circumstances. We see signs of strife in many places in this unfortunate land. But other countries too, when they elected their constituent assemblies and asked it to frame constitution for them, were faced with similar difficulties. And the assemblies were able, in spite of them, to frame constitutions which were acceptable to the people at large, which have become, in course of time, an invaluable heritage for the people of those lands. There is no reason why we should not succeed also similarly. All that we need, all that we require is honesty of purpose, firmness of determination, a desire to understand each other's viewpoint, a resolve that we shall do justice, that we shall behave as fairly, as squarely as possible towards everyone else. हस्तलिखित संविधान की अंग्रेजी हिंदी की प्रति को सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया। उसे 2 दिन बाद संविधान में प्रदत्त शासन व नागरिकों के अधिकारों, दायित्वों और शक्तियों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान को लागू करने से ठीक पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उद्घोषणा की थी कि वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब भारत के पास अपना संविधान। In order to induce every party
every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. Well, constitution makers of our country were some of the wisest and most talented people. It consisted of top-level jurists, scholars, legal luminaries, and freedom fighters. They were the best that any country could have. The merit of the constitution maker was recognized by the Baroda Mahatma, and he gave him lift. And slowly and gradually, that gentleman prepared the basis of the constitution and gave us the fundamental rights as well as equality in the society, which we are eager to enjoy. भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश के लिखित संविधानों में से सबसे लंबा संविधान है। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने, राजनीतिक शासन पद्धति, सिद्धांत, नागरिकों के अधिकार सहित कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों, मर्यादाओं को विस्तार से उल्लेख किया गया है। This great constitution has kept this country together and has kept the spirit of democracy alive and helped people to understand each other. It's a great day in the history of this country. It does not fall in the line of any model of the existing constitutions. It cannot be called entirely federal in the sense the word is used. It cannot be called presidential. It cannot be called parliamentary because it is a mixture of presidential and parliamentary, a mixture of unitary and federal. अपना देश भारत विविधताओं का देश है और भला हमारे संविधान निर्माता इस बात को कैसे भूल सकते थे। भारत की इस खूबसूरती को संजोए रखने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत को वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि ये सिर्फ एक संसदीय व्यवस्था से ही संभव हो सकता है। तब भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई जिसमें सरकार को शासन के प्रमुख के तौर पर माना गया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका गठित की गई जो कानून को बनाए रखने के लिए जवाबदेह रहेगी यानी अकाउंटेबल रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद की 3 प्रमुख घटक है। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा जिसे निम्न सदन और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान में दुनिया में उस वक्त प्रचलित सर्वश्रेष्ठ नीतियों को जगह दी गई। इस तरह से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में शामिल है। इसमें फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को शामिल किया गया। सोवियत संघ रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश सिद्धांत और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। The Constitution is a unique
document which was prepared after a considerable research from various other constitutions of other countries. स्वतंत्र भारत विकास की रफ्तार लेने लगा। भारत निरंतर आगे बढ़ने लगा। भारत का लोचदार संविधान इतनी स्वतंत्रता भी देता है कि समय के अनुकूल उसके अंदर कुछ सुधार भी किए जा सके। संविधान में पहला संशोधन साल 1950 में मौलिक कर्तव्यों, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को समाहित करने को लेकर संशोधन साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन भी किया गया। इसके बाद अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। Those 11 fundamental duties are most crucial, and if there is any lesson that we have to learn from the Constitution, it is to discharge our fundamental duties as citizens. The Constitution gives protection to every citizen of the country, regardless of faith, customs, and religious beliefs. Minorities and citizens belonging to underdeveloped societies. दिसंबर 1976 को जब देश में अधिकतर विपक्षी नेता सलाखों के पीछे थे और ये वक्त था आपातकाल का यानी इमरजेंसी का, इस वक्त इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान के 42वें संशोधन का विधेयक लाया गया। उसमें कई संशोधन तो थे ही, साथ ही था संविधान की प्रस्ताव से जुड़ा संशोधन भी, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य वाली पहली ही लाइन के बीच में जोड़ा गया। साथ ही चौथी लाइन में राष्ट्र की एकता के बाद अखंडता शब्द को समाहित किया गया। One thing that was added during the emergency and which is not often spoken of and which was the most desirable change was the chapter, the part on fundamental duties. Fundamental rights were there, but fundamental duties of the citizen were not mentioned in our constitution. भारतीय संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए साल 2015 से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। भारत में केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों के कई मंत्रालय एवं कई विभाग व शिक्षण संस्थाओं में संविधान दिवस को मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। Our constitution is great because of two things. Number one, as I said earlier, it is the greatest national integrational force. It guarantees individual dignity and individual rights. The world is changing at a fast pace. In 5 years from now, everything will change. Disruptive scientific technologies are going to usher in an era of unprecedented technological explosions. And the developing countries will flounder in their ability to cope with the change.
That requires imaginative, strong, purposive administrations. I wish all of you, particularly the Doordarshan, a great time in propagating the great values of our national inheritance. संविधान के रक्षक देश के नागरिक ही है। उनमें ही प्रभुता निहित है और उनके नाम पर ही संविधान को अंगीकार किया गया है। संविधान नागरिकों को तो सशक्त करता ही है, साथ ही संविधान में दृढ़ता के साथ विश्वास कर नागरिक भी इसको सशक्त करते हैं। संविधान की रक्षा किसी व्यक्ति विशेष की रक्षा नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करने जैसा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इति द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। अपने संविधान की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को ही संविधान का अंतिम संरक्षण माना है। भारत की संप्रभुता के माध्यम से ये शक्ति भारत के नागरिकों में ही निहित है और संविधान को स्वीकार करते समय भी यही कहा गया कि हम भारत के लोग संविधान को स्वीकार करते हैं। मतलब एक तरफ संविधान भारत के लोगों को शक्ति देता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग संविधान को ऊर्जा देते हैं। भारत का संविधान किसी एक का नहीं, भारत का संविधान हम सबका है। भारत का संविधान हम भारत के लोगों का है। नमस्कार।